नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार का ये 4:57 PM एडिशन, खास आपके लिए, क्योंकि दिन भर की खबरों से आपको अपडेट रहना जरूरी है। चलिए चाय की चुस्कियों के साथ शुरू करते हैं गर्मा गर्म खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मारुति ने पेश की नई ऑल्टो K10, दमदार इंजन और ढेर सारे फीचर्स के साथ 25 किलोमीटर के माइलेज का दावा। कीमत 4 लाख रुपए से शुरू। महाराष्ट्र में समंदर के रास्ते बड़ी साजिश, रायगढ़ में नाव में AK-47 भी मिली। उप मुख्यमंत्री फडणवीस बोले, ATS से लेकर पुलिस सभी अलर्ट मोड पर। बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की। भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर एक बार फिर गाज, 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल बंद। 85 लाख से ज्यादा से सब्सक्राइबर। भारत में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। दिल्ली महाराष्ट्र हॉस्पिटल में कोविड बेड की डिमांड बढ़ी। सरकार ने बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। उतार चढ़ाव के बीच लगातार 8वें दिन भी बाजार में रही तेजी। मेटल, FMCG, बैंकिंग शेयरों में रहा जोश, लेकिन IT, ऑटो, फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव। रेप मामले में फंसे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच एक ऐसी खबर से शुरुआत करते हैं जिसमें आप में से कई लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। जी हाँ, यह है मारुति की नई कार ऑल्टो। तो मारुति ने अपनी सबसे पॉपुलर कार ऑल्टो को नए अवतार में उतार दिया है। कई दिनों से नई ऑल्टो K10 के चर्चे हो रहे थे और आज ग्राहकों का इंतजार खत्म हो गया। नई ऑल्टो K10 पहले से ज्यादा दमदार है और कई मॉडर्न फीचर से लैस है। कंपनी का दावा है कि ये करीब 25 किलोमीटर प्रति मारा गया है और इसकी कीमत शुरू हो रही है करीब 4 लाख रुपए से। नई ऑल्टो को 11,000 रुपए में बुक कराया जा सकता है। तो हमारे संवाददाता रोहन सिंह भी नई ऑल्टो K10 के लॉन्च पर पहुंचे और उन्होंने विस्तार से इस कार का जायजा लिया। मारुति सुजुकी की नई एंट्री लेवल हैचबैक ऑफरिंग है ऑल न्यू ऑल्टो K10। बाजार में इस वक्त मारुति ऑल्टो 800 उपलब्ध है और कई साल तक ऑल्टो 800 मारुति की बेस्ट सेलर गाड़ी में रही और अब मारुति K10 लेके आई है उसी ऑल्टो कस्टमर को केटर करने के लिए, लेकिन इन्हांस्ड फीचर के साथ। अगर ऑल्टो 800 से कैसे अलग है ये, तो सबसे पहले तो इसका इंजन साइज 1 लीटर का है। स्टाइल की बात करें, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश और स्पेशियस बनाने की कोशिश की है। जो चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगी, जो सिग्नेचर है इस गाड़ी का, वो है इसका लार्ज फ्रंट ग्रिल। अगर आप देखें, ये हनीकूम स्ट्रक्चर का है और यही हनीकूम डिज़ाइन आपको हर जगह दिखेगा। जो पेपी हेडलैम्प है, यहाँ पे भी आपको वो हनीकूम डिज़ाइन दिखेगा। पूरे गाड़ी को इसी डिज़ाइन फिलॉसफी के तहत बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही जो है AMT और मैनुअल दोनों ही ऑप्शंस के साथ आपको ये गाड़ी मिलेगी। इंटीरियर्स की अगर हम देखें, गाड़ी के अंदर अगर हम जाएँ तो डुअल टोन आपको यहाँ पे दिखेगा। कुछ बदलाव किए गए हैं यहाँ पे इंटीरियर्स में, खासतौर पे 800 से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा आपको स्पेशियस यहाँ पे दिखेगा। डुअल टोन यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है वो है कलर थीम है। इसके अलावा 7 इंच जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग पर ही माउंटेड यहाँ पे आपको ऑडियो और जो वॉइस कंट्रोल है वो आपको इंफोटेनमेंट का दिखेगा। इसके अलावा सॉकेट्स हैं, 2 यहाँ पे आपको सॉकेट्स दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी जो मारुति का कहना है कि कम से कम 15 सेफ्टी फीचर्स इन्होंने दिए। जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है या फिर जो रियर पार्किंग सेंसर्स है वो है। ABS सिस्टम यहाँ पर डाले गए हैं, जो कि कई सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी में जो कि इस सेगमेंट में सबसे पहले इस गाड़ी को दिए गए हैं। कीमत की अगर हम बात करें तो 4 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है, लेकिन अगर इसका जो हायर वर्जन है, 6 वर्जन कुल मिला के इस गाड़ी के हैं, और अगर जो हायर वर्जन है वो 5,83,000 तक का जाता है। इसके अलावा अगर कस्टमाइजेशन की बात करें, इस गाड़ी में आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। 2 पैकेजेस आपको कस्टमाइजेशन के दिए गए हैं, एक है इम्पैक्टो, एक है ग्लिंटो, जिसे आप अलग से परचेज कर सकते हैं। साथ ही 6 कलर ऑप्शंस के साथ यह गाड़ी आपको उपलब्ध करेगी। तो एक समय में जबकि हैचबैक सेगमेंट थोड़ा जिस पे लोगों का रुझान कम हो रहा था, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस ऑल्टो K10 के आने के बाद हैचबैक के प्रति लोगों का रुझान फिर से बढ़ेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी ऑफरिंग दे रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। रोहन सिंह, दिल्ली।
ऑल्टो मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है और कंपनी के मुताबिक पिछले 20 सालों में इसकी करीब 43 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो क्या नई ऑल्टो ये जलवा बरकरार रख पाएगी? हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बात की मारुति की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव से। अगर इसकी फीचर्स की बात करें, क्या अलग डाला है प्रीवियस? देखिए, ये बिल्कुल नई गाड़ी है। ये हमारी अभी ऑल्टो 800 है इस समय, वो भी कंटिन्यू करेगी। और ये ऑल्टो केटर है जिसमें 1000 सीसी का इंजन है। तो सबसे पहले तो ये कि इसका इंजन का साइज़ बड़ा है, इसमें ज़्यादा पावर है और फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। इसके जो AMT वर्जन है उसका फ्यूल एफिशिएंसी 25 से थोड़ा सा कम है, 24.9 किलोमीटर टू द लीटर है। और जो MT वर्जन है उसकी 24.49 के लगभग फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है। तीसरी बात है कि ये थोड़ी गाड़ी बड़ी है। तो ये अगर आप देखें इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई पहले वाले जो अभी ऑल्टो 800 है उससे ज़्यादा है। ये 3 मेन बाहरी तौर पे वो फ़र्क है। उसके अलावा अगर डिज़ाइन देखें तो ये स्कल्प्टेड डिज़ाइन है और इसकी हेडलाइंस बिल्कुल नए हैं। इसका हनीकॉम्ब आप देख सकते हैं, ग्रिल स्ट्रक्चर है। और इंटीरियर जो अगर आप देखें तो इंटीरियर ग्रे इंटीरियर है, उसमें सिल्वर लाइंस हैं और बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, बड़ा लाइवली इंटीरियर है। तो ये पूरी तरह से गाड़ी जो है एक पेपी और एक यंग और एस्पिरेशनल गाड़ी है। इवन दो इट इज़ इन द एंट्री लेवल सेगमेंट, बट इट इज़ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी पेपी। इसमें जो डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्मार्ट प्ले, ये एंड्रॉयड का भी है, स्मार्ट प्ले उसका एप्पल प्ले का भी है। और अगर आप उसमें देखें तो इसमें जो AGS वर्जन है वो भी है इसमें। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड पैकेज। आजकल जो लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, भले ही एंट्री लेवल पे हो, सेफ्टी को लेकर काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है। सेफ्टी फीचर्स आप कह रहे हैं 15 सेफ्टी फीचर्स डाले हैं, क्या क्या है इसमें? जी, इसमें 15 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर हैं, इंक्लूडिंग द रियर पार्किंग सेंसर, जैसे आपको बताया होगा। ये दरअसल सुजुकी की 5th जनरेशन का टेक प्लेटफॉर्म है, उस पर बना है। उसमें क्या है कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं वो बड़ा हाई होता है, क्योंकि इसमें स्पेशल स्टील यूज़ किया जाता है जो लाइट होता है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसमें ये फीचर भी है। इसमें ABS है, एयरबैग है, EBD है। EBD मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हमने इसमें EBD का वो किया। ऐसे तमाम फीचर्स हैं जिससे कि ये बहुत सेफ गाड़ी बनती है। तो देखते हैं इस बार नई ऑल्टो बिक्री के नए रिकॉर्ड्स बना पाती है कि नहीं। चलिए अब बात करेंगे रायगढ़ में मिली आतंकी नाव की। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां समंदर के रास्ते आतंकवाद की एक बड़ी साजिश का अंदेशा गहरा गया है। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ में समुद्र तट से 3 AK-47 बरामद हुई हैं। इसके अलावा 2 नाव पर हथियारों का जखीरा मिला है। इसकी जांच टेरर एंगल से की जा रही है। पूरे महाराष्ट्र की समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट है। दही हांडी और गणेश चतुर्थी जैसे आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए चौकसी को और कड़ा कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास राज्य का गृह मंत्रालय भी है, उन्होंने कहा है कि सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। ATS और पुलिस सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने
इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है, फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है, किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। चलिए, इस खबर पर जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम इसके बारे में आपको और सूचना देंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो पूरी तरह से चौकन्ने हैं और हाई अलर्ट पर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने वाले 8 यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगा दी है। इनमें से 7 भारतीय हैं और एक पाकिस्तानी चैनल है। इन चैनल्स को 114 करोड़ लोग देख चुके थे और 85 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर थे। इससे पहले दिसंबर में सरकार ने 102 यूट्यूब चैनल्स पर इन्हीं कारणों के चलते बैन लगा दिया था। बड़ी खबर आ रही है कोरोना की तरफ से, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। दिल्ली मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% के पार है, तो वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। भारत नहीं, पूरी दुनिया में पिछले 4 हफ्ते से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर WHO ने भी बड़ी चिंता जताई है। इधर भारतीय नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और वायरस मौजूद है। जब से ये 75 डेज कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव चला हुआ है, इसमें स्पीड बढ़ी है। ये बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। आज ये एक ही महीने के अंतर्गत 17% हो गया, तो स्पीड आई है, लेकिन ये स्पीड और तेज़ होनी चाहिए। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और वैक्सीन के सेंटर पे जाइए। अब फ्री प्रिकॉशन डोज लग रही है सबके लिए, इसको लगवाना है, बहुत ज़रूरी है। इसको मिस मत करिए। कोविड अभी भी घूम रहा है आसपास और पूरी शील्ड आपको तब मिलती है, ताकत आपके प्रतिरक्षण की तब मिलती है जब प्रिकॉशन डोज भी लग जाए। मामले फिर से क्यों बढ़ रहे हैं और कोविड को कंट्रोल में रखने के लिए हम और आप वैसे तो जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन क्या इस बार किसी और एहतियात की जरूरत है, क्योंकि फिर से हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो चुका है। इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में फिर से बातचीत होगी। आज शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। कोविड फिर भारी जंग अभी जारी। हम बात कर लेते हैं बाजार की, जहां लगातार 8वें दिन भी तेजी बरकरार रही। सेंसेक्स आज 39 पॉइंट चढ़कर 60,298 पर और निफ्टी 12 पॉइंट चढ़कर 17,957 पर बंद हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज फ्लैट रहे। सबसे ज्यादा तेजी आज रियल्टी मेटल शेयरों में रही, वहीं FMCG बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सबसे ज्यादा दबाव आज IT, ऑटो और फार्मा शेयरों में रहा। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो फिर रेस्टोरेंट वाले आपसे अभी सर्विस चार्ज वसूल सकते हैं, क्योंकि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि जब तक वो मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता तब तक सर्विस चार्ज पर रोक वाली सरकारी गाइडलाइंस लागू नहीं होगी। तो ये लगातार मामला इस समय सुनवाई में है दिल्ली हाईकोर्ट में। हम अपने संवाददाता असीम मनचंदा के पास चलेंगे और उनसे और थोड़ी जानकारी लेंगे। तो असीम, लगातार कोर्ट इस पर बातचीत कर रहा है। कल भी कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे रेस्टोरेंट एसोसिएशन से, फिर सरकार की भी वहां पर अर्जी है। कई अहम बातें हुई हैं अब, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि अभी जब तक इस पर कुछ और सफाई नहीं आ जाती तब तक ये जो सरकारी गाइडलाइंस है जो ये कहती है कि सर्विस चार्ज आपको नहीं लेना है, उस पर रोक लगी रहेगी, यानी वो सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट ले सकते हैं। तो क्या अपडेट है इसके ऊपर और क्या माने कंज्यूमर्स के लिए तो झटका ही है ये अभी? देखिए, 20 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने CCPA की सर्विस चार्ज नहीं वसूलने की गाइडलाइंस के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। इसको CCPA ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के अंदर चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई हुई तब दिल्ली हाईकोर्ट ने कई तरह के सवाल जो है उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या रेस्टोरेंट जो है अपने खाने का दाम जो है वो नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या ग्राहक जो है उनको मजबूर किया जा सकता है कि वो सर्विस चार्ज जो है वो दे, और खासतौर पर ये सर्विस चार्ज इस तरह से लगता है कि ये किसी तरह का गवर्नमेंट टैक्स हो। तो कुल मिलाकर के दिल्ली हाईकोर्ट में आज इसको लेकर के
सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर के कोई भी आदेश जो है पारित करने से इनकार जो है वो कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन को नोटिस जो है वो जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई जो 31 अगस्त को जो होगी, तब तक रेस्टोरेंट जो है अपना सर्विस चार्ज जो है वसूल सकते हैं। यानी कि जो ग्राहक है उनको किसी भी तरह की कोई राहत जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली है। अब मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। जी शुक्रिया। ये अहम एक मुद्दा और मामला है जो कंज्यूमर्स के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर भी लगातार आवाज की नजर बनी रहती है। बिहार में नीतीश कुमार की जब से नई कैबिनेट विस्तार हुआ है तभी से कोई ना कोई विवाद सामने रोज आ रहा है। पहले आरजेडी के कोटे से कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह पर मुकदमे को लेकर विपक्ष ने बवाल किया और अब जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने सवाल उठाए हैं। बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं नीतीश कुमार लेसी सिंह के बचाव में उतर आए हैं। नीतीश ने कहा है कि हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। ये बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। हमको नाराजगी जो है किसी से नहीं है, सिर्फ एक से इंसान से नाराजगी है जो कि लेसी सिंह है। बस उससे हमको नाराजगी है कि उसको इस तरह से जो है बार बार जगह दिया जाता है। क्या छवि उसमें नजर आता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उसको मंत्रालय में जगह मिलता है। पार्टी में जो है कि छवि को धूमिल करने में लगी रहती है, बार बार घटना करती है, क्षेत्र में पार्टी का बदनामी होता है, मुख्यमंत्री पर उंगली उठता है कि क्या उनमें जो है कि गुण है, क्या है जो बार बार उसको जगह मिलता है। बिल्कुल कर रही है, सभी अफसर में दहशत बना करके रखती है। तो बिहार में दागी मंत्रियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार में अपनों को कैसे गिर गए सुशासन बाबू अपनों के बीच, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर अपनों से गिर गए सुशासन बाबू, जरूर जुड़िएगा। जम्मू कश्मीर को इंडस्ट्री की राह पर आगे बढ़ाने के लिए गुजराती कारोबारियों ने कमर कस ली है। इसके लिए गुजरात से कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर जाने वाला है। इसमें उम्मीद है कि 3000 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए के निवेश की जम्मू कश्मीर में घोषणा हो सकती है। जम्मू कश्मीर अब इंडस्ट्री का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन सकता है। गुजरात के बड़े कारोबारियों ने अपनी निगाहें इस जन्नत की तरफ टिका दी हैं। गुजरात की कैडिला फार्मास्यूटिकल अगले 1 साल में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी तो जम्मू कश्मीर की नक्काशी भी दुनिया भर में छाएगी। मशहूर गुजराती फर्नीचर ब्रांड HOF स्थानीय कारीगरों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। कमीशनिंग किया, बहुत बड़ा एक प्लान कमीशनिंग किया एंड वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इसके लिए हम लोग डिसाइड किया या और एक न्यू साइट हम लोग उधर कंस्ट्रक्ट करेगा, व्हिच इज देयर इन द प्लांट एंड वी हैव एक्वायर्ड लैंड नियरली 30 एकर्स ऑफ लैंड। सो उधर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा इन 2 phases। इज गोइंग टू बी समवेयर 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू हैपन इन 3 to 4 years टाइम। उनका जो वुलन फैब्रिक वो लोग पहनते हैं ज़्यादातर ठंडी से बचने के लिए। हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में फर्नीचर में भी वो यूज़ होता है, ट्रेडिशनली यूज़ होता है। आज इंटरनेशनली भी लोग वुलन में फर्नीचर बनाते हैं, बट इंडिया में अभी कोई नहीं कर रहा है और जो अवेलेबल है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड है। तो हमको कश्मीर वुलन फैब्रिक को भी अपोलो स्ट्रीम में प्रमोट करना है। CII के गुजरात चैप्टर के अनुपम रसायन, सिम्फनी, कैडिला फार्मा जैसी कई दिग्गज कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। इससे उम्मीद जगी है कि फार्मा फॉर्मुलेशन, कोल्ड स्टोरेज, होटल, पावर, रियल एस्टेट में कारोबारियों ने निवेश का मन बना लिया है। An 8-member delegation of CII Gujarat had visited Jammu and Kashmir from 2nd to 5th of August for identifying the opportunities for Gujarat industries in J&K. The delegation had roundtable meetings with industries in Jammu and Kashmir to discuss and explore the avenues for business and build strategic economic partnerships. अब अगले सप्ताह गुजरात का सबसे बड़ा व्यापारी मंडल गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उद्योगपति भी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं ताकि निवेश के मौकों को और बड़ा किया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो गुजरात के कारोबारियों का अगला ठिकाना जम्मू कश्मीर होगा। इससे न केवल कश्मीर को फायदा होगा
लेकिन पिछड़े राज्यों में समान रूप से बिजनेस करने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब मुंबई घरों के लिए एक बेस्ट खबर। मुंबई की सड़कों पर अब डबल डेकर एसी बसें दौड़ेंगी। ये बसें इलेक्ट्रिक होंगी। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बस का उद्घाटन किया। इस बस में 65 पैसेंजर्स को बैठने की क्षमता है। इन बसों की बुकिंग ऐप के जरिए होगी। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इस बस को अशोक लेलैंड ने बनाया है। मुंबई बेस्ट ने कंपनी को ऐसी 900 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ाना होगा और पेट्रोल डीजल से निर्भरता को कम करना होगा। कोरोना फिर से क्यों बढ़ रहा है और कोविड को कंट्रोल में रखने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, इसी पर आज शाम को कंज्यूमर अड्डा होने जा रहा है। जरूर जुड़िएगा क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब हॉस्पिटलाइजेशन भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन भी देना पड़ रहा है। ऐसे में सतर्कता को दोबारा बढ़ाना जरूरी है। तो जरूर जुड़िए शाम 5:57 पर। कोविड फिर भारी, जंग अभी जारी।